करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है और सब अच्छे होंगे। आज जैसा कि हमारी पिछली क्लासेस वर्ग और वर्गमूल की हो चुकी है, बेसिक क्लासेस, और उसके प्रैक्टिस सेट भी हो चुके हैं, औसत और मतलब आज का टॉपिक हमारा औसत रहेगा। और पिछली क्लासेस में घातांक और करनी हो चुके हैं। जो बेसिक चीज़ें छूट गई हैं वो अभी हम, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा बेसिक, क्योंकि बेसिक चीज़ें हम क्लियर करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे प्रैक्टिस सेट पे। लमसम में हमारा 25 के आसपास में, 25 के आसपास में हम औसत जो है ये यानी कि जितने बेसिक हैं और औसत का जो टॉपिक है ये 1-2 दिन चलेगा। ये भी क्लियर करके फिर जो समीकरण बची हैं और जो भिन्न और दशमलव बचे हैं वो हम करके जल्दी से जल्दी फिर डीआई पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 25 नंबर का है और 25 नंबर क्या है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही हमारा बेहतर रहेगा। जब औसत है, औसत क्या चीज़ है, औसत क्या चीज़ है, जैसे औसत का हम पहले चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसका हम बेसिक सीखते हैं। तो औसत जैसे हम क्या है, रोटियां जैसे हैं घर पे क्या है, जैसे रोटी खाते हैं, जैसे क्या 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, एक दिन 3 खाई, दूसरे दिन 4 खाई और चौथे दिन 5 खा ली, छठे दिन 7 खा ली। तो इनका क्या करते हैं हम, कोई जैसे पूछ लिया कि आप कितनी रोटी खाते हैं, तो उसमें आप कहोगे 4 से 5 खा लेते हैं या 5 से 6 खा लेते हैं। तो इसी तरह से जैसे एक दिन क्या खाई, रोटियां। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, औसत, औसत, ठीक। औसत मतलब है, औसत मतलब किसी चीज, जैसे कोई चीज है तो उसमें क्या है, बराबर कर देना, सबका बराबर कर देना, रेशियो। तो वो क्या हो जाता है, औसत। जैसे एक दिन ने कहा 3 रोटियां खाई, दूसरे दिन क्या 4 खा ली, तीसरे दिन 5 खा ली और चौथे दिन 6 खा ली, पांचवें दिन मतलब है 7 खा ली। तो इसमें अगर औसत आप पूछोगे तो क्या बोलोगे, हम जैसे ऐसे तो बता नहीं पाओगे, हमने 3 खाई थी, 4 खाई थी, 5 खाई थी, 6 खाई थी, तो यही बोल दोगे 4 से 5 खा लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका औसत, यानी कि बीच का नंबर जो होता है, यानी कि बीच का आपने नंबर निकाल लिया क्या, 5 नंबर, यानी कि बीच का नंबर देखेंगे, जो बीच का नंबर क्या है हमारा, 5 आया, बीच का क्या आएगा, 5। तो इसमें क्या करते हैं, हम सबको बराबर कर लेते हैं। बराबर करेंगे, जैसे क्या है, 5 नंबर है, 5 क्या हुआ, 1। अब इसे बराबर कैसे करेंगे, जैसे ये 5 है, तो अगर यहाँ से 5 जो हम बनाएंगे तो क्या होता है, 2 बढ़ जाता है, तो 2 इसे दे देंगे, 3 वाले, 3 वाले को 2 दे देंगे, ये भी 5 हो जाएगा। अब 6 वाले में 1 है, तो 6 वाले में 1 बढ़ रहा है 5 में ना, 5 बनाने के लिए, तो क्या हो गया, 5। अब ये भी क्या हो गया, 5। यानी कि औसत क्या हो जाएगा, सबका क्या होगा, मान सबका, जब सब चीजें जब बराबर हो जाती हैं आपकी, तो क्या हो जाता है, औसत आ जाता है। वो क्या होता है, औसत हो जाता है। सब चीजें जब आपके पास बराबर में उपलब्ध हो जाती है, जैसे बराबर कर देना, हर चीज को बराबर कर देना, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। अब वो औसत हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें आप बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं औसत में, फार्मूला कौन सा पढ़े हैं, आगे चलते हैं। फार्मूला क्या होता है, औसत, औसत क्या होता है, औसत, औसत, औसत हुआ, औसत होगा तो औसत में क्या हो जाएगा, पदों का योग, इसमें क्या होगा, सभी पदों का योग, ऊपर क्या होगा, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, और क्या होगा, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। इसमें क्या होगा, सभी पदों का योग और कुल पदों की संख्या। क्या हम इस क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे ये क्या है, इस जैसे फार्मूला, इसमें इसका क्या है, इसके माध्यम से जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा कंपटीशन थोड़ा ना निकलेगा, क्योंकि इस जब बेसिक फार्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कंपटीशन नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मेथड जो है, शॉर्ट ट्रिक, उसे हम सीखेंगे कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक अपने आप से भी बेसिक कैसे बनाते हैं उनको हम चलेंगे, तो थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। जैसे इसमें, जैसे आपको करना है 4 है और ये आप दे दिया, अगर बेसिक के माध्यम से करना है तब देखो,
4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। चलो ये तो बहुत इजी हो गया। इस टाइप का नहीं, थोड़ा टफ करते हैं तब बताते हैं। थोड़ा ये इजी हो गया, थोड़ा टफ कराते हैं क्वेश्चन। जैसे क्या हुआ, 20 हुआ। थोड़ा क्योंकि ये बहुत इजी हुआ, उस ये बहुत जल्दी आप बना लोगे। 20 हुआ, 30 हुआ, और क्या हो गया, 70 हो गया, और क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसका हमें औसत निकालना है। 20 20 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया। अब इसका हमें औसत निकालना है। चलो एक और संख्या लिख लिए, 10 लिख लिए, यहाँ पे 10 लिख लिए, यहाँ पे 40 कर दिए, और यहाँ पे 50 कर दिए। कितनी हुई, देखो कितना कर दिया। अब इस तरह से अब इनका जब निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे। अब इसमें तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। वैसे जैसे अब बेसिक का है तो क्या करोगे, 20 प्लस 40 करोगे, प्लस 30 करोगे, प्लस 70 करोगे, पदों का योग, और क्या होगा, 60 करोगे, फिर 10 करोगे, फिर क्या करोगे, 40 करोगे, फिर 50 करोगे। संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है संख्याएं, 8 संख्याएं हैं। कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। अब इनका सबका योग करना है तो कितना हुआ, 20 और 40 60, 60 30 90, और 90 और 90 70 कितना हुआ, 160 हो गया। और 90 70 160, और 60 कितना हो गया, 6 6 12, और एक कितना हुआ, 120 हो गया ना। 6 6 12 और 100 एक बढ़ा था, 120 हो गया। 10 कितना होगा, 130 हो गया। और क्या हुआ, 40 कितना हो गया, 40 कितना हुआ, 70 हो गया, 70 हुआ। और फिर 50 कितना हुआ, 50 कितना हुआ, 50 कितना हुआ, 70 हुआ था, ये कितना हो गया, 300। कितना हुआ, 70 और 50 कितना हुआ, 320। यानी 270 में 50 कर दिए तो 320 हो गया। कितना, जैसे देखो 20 20 कितना हुआ, 20 40 60, 60 30 90, और 70 कितना हुआ 160, और 60 कितना हुआ 120, यानी 220। और 10 कितना हुआ 230, और 230, 200 कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ 230, और 230 और कितना हुआ, 230 और 40 कितना हुआ, 200 और 30 और 40 कितना हुआ, 270, और 50 कितना हुआ, 320। बच्चे कितना है 8। अब ये कितना होगा, 8 छकू 32। कितना हो गया, 8 छकू 32। तो इसमें क्या हो सकता है, 40 हो गया, 40 आएगा इसका औसत। इसका क्या हो जाएगा, 40 होगा। क्या हम इस बेसिक मेथड से हम निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी। तो बेसिक मेथड लगाएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसमें क्या करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तब हम इसके लिए क्या करते हैं, अब आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे, जैसे यहीं पे चलो इसी इसी टाइप का अब हम इसी का बेसिक कराते हैं। जैसे 20 40 है, और 30 है, और 70 है। 20 40 30 70 हुआ, और कितना हुआ, 60 हुआ। 20 40 30 70 60 हुआ। 20 40 30 70 60 हो गया। अब ये कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है। कितनी संख्या है, 5। अब इनका जो हम बेसिक निकालेंगे तो बेसिक कैसे निकालें, देखो इसमें अब हम एक संख्या ले लेंगे, कोई संख्या उठा लिया। जैसे हमने 40 उठा लिया, मैंने क्या कर लिया, 40 उठा लिया। अब 40 उठा लेंगे तो क्या करेंगे, 40 जो है, 40 यहाँ लिख लिए, 40 यहाँ लिख लिए। तो इसमें क्या होगा, देखो 40 जब बनाएंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। 40 से 20 गया तो क्या बचा, 40 से, यानी कि कितना, 40 में कितना 20, 20 कम होगा ना। 40 में कितना, 40 बनाने के लिए यहाँ पे 20 देना पड़ेगा। अब इसे 40 बनाने के लिए यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। यानी 30 को 40 बनाने के लिए 10 देना पड़ेगा, 20 को 40 बनाने के लिए -20 देने का पड़ेगा। अगर 70 है, 70 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +30 ले लेंगे, +30 ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 60 को 40 बनाना है तो +20 हम ले लेंगे। ये चीज समझ आई, यहां तक मैं समझा रहा हूं, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन चीजें, अब इसमें क्या हुआ 20,
ये क्या हुआ 30, ये कितना है माइनस माइनस का, माइनस माइनस का क्या हो गया, माइनस माइनस का हो गया माइनस माइनस का देखो 30 हुआ, और ये कितना हुआ प्लस का 50 हो गया, माइनस 30 20 50 हो गया। अब एवरेज निकालेंगे, अब ये कितना बचेगा, प्लस का कितना बचा, प्लस का हमारा 20 बचा। अब औसत निकालना है, देखो 1 2 3 4 5, 5 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कितने से कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। 5 से जब हम भाग कर दिए तो कितना बचा, 5 को 20, यानी कितना आया, जो हमने 40 औसत लिया था, यानी 40 औसत लिया था, 20 का मान निकाल लिया था, 40 औसत लिया था तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब देखो इसमें अभी टाइम लग रहा है, आप जो जैसे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, यही ट्रिक आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी। अब इसी माध्यम से एक और देखो, जैसे आपको दे दिया 1820 दे दिया, 1780 दे दिया, अब यहां पे 1790 दे दिया, 1790 के बाद 1850 दे दिया, और यहां पे क्या दे दिया, 1830 दे दिया, 1830 दे दिया। अगर अब इसमें देखना है, अब इसमें हमें देखना है, देखो अब आसपास देखो ये संख्याएं जो हैं ये 1800 के आसपास आ रही। देखो इसमें ये नहीं है कि हम इन जो संख्याएं दी हैं इन्हीं से हम लेंगे, ये हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं संख्याओं से नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम अपना भी ले सकते हैं जो इनके आसपास होगा। तो हमने इसमें से हमने 1800 मान लिया, 1800 हमने मान लिया अपना औसत। अब 1800 मान लिया तो इसमें क्या होगा, 1800 बनाएंगे तो प्लस 20, 1800 बनाने के लिए इसमें प्लस 20 है। अब यहां पे क्या है, माइनस 20 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 1800 जब बनाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। यहां पर 1800 बनाने के लिए क्या होगा, माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 1800 से 1790 जब जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1800 से, यानी कि 1800 जब बनाने के लिए क्या होगा, माइनस 20, यानी 1800 जब हम बनाया है या इसे 1800 बनाएंगे तो माइनस 20 होगा, यानी कि हम समझ लो 1800 बना रहे हैं, तो वही चीज जब 1800 बनाएंगे तो माइनस 20 कर देंगे, 1800 जब इसे 1790 को बनाएंगे तो माइनस 10 कर देंगे। अगर 1800 को हम बनाएंगे तो इसमें 1800 को जब बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, प्लस 50 करेंगे, क्योंकि जब 50 ऐड करेंगे तभी तो हमारा 1850 होगा। यहां पर क्या होगा, अगर इसे 1800 बनाना है हमें तब क्या होगा, इसे 1800 जब बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 30 हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब क्या करेंगे, माइनस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाले एक साथ कर लेंगे। तो अब हमें यहां से पता चल गया माइनस 30 ये हो गया, और ये 50 हो गया, ये प्लस 30 हो गया, अब ये 20 हो गया, ठीक, प्लस का। तो माइनस माइनस कट जाता है, तो कितना हुआ, ये 70 हो गया। कितना हो गया, ये 70 हो गया। अब ये 70 हो गया तो ये, अब इसका देखेंगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 70 बटे क्या हो जाएगा, 5, 70 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 एकन 5, और कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 चक्कू कितना हो गया, 20, 5 चक्कू कितना हुआ, 20, 5 चक्कू कितना हुआ, 20 हो गया, ठीक। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 14 पंचे 70 हो जाएगा। डायरेक्ट जो आपको आ रहा है, तो इसमें अब क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 हम ऐड कर देंगे। अगर 14 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यहाँ पे तो अब देखो घबराना नहीं है मैथ में, आपको क्या है, इसका औसत हो गया। देखो कितना इजी इजी करना स्टार्ट कर दे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन छोटे छोटे में करना स्टार्ट कर दे। देखो घबराना नहीं है, औसत को देख के घबराना नहीं, ना डरना है, आराम आराम क्वेश्चन करना, जितने आराम से करोगे उतने आराम से क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज कॉमन क्या है, अवसत जो होता है, अवसत, अवसत और माध्य, औसत और माध्य ये एक ही चीज होते हैं, यानी एवरेज और मीन, एवरेज और मीन एक ही चीज होते हैं, एवरेज और मीन एक ही चीज होते हैं। और माध्यिका, माध्यिका अलग होती है थोड़ा, माध्यिका क्या होती है,
माध्यिका जो होती है वो थोड़ा अलग होती है, ये दोनों सेम ही होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एवरेज निकलता है वैसे भी माध्य निकलता है। तो अब हम क्या करेंगे, औसत डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से अभी जब टॉपिक पढ़ाएंगे ठीक बेसिक वाले जब आएंगे तो ये खासतौर इस टाइप का माध्य माध्यिका वाले क्वेश्चन यूपीपी में पूछे जाते हैं, और कभी कभी इसमें भी डाल देते हैं जो थोड़ा टफ बनाते हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेंगे बेसिक। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन लिखो, सब लोग पेन उठाओ और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। अब थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर अपर लेवल पर चलेंगे धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन क्या है, 35 कितना है 35, फिर 50 कितना होगा 35 50 30, 35 50 30 और 38, 35 50 30 और 38। यहाँ पे क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क। इन सभी का, इन सभी का औसत बताइए। इन सभी का औसत बताइए। अब इन सभी का क्या करना है, औसत बताना है। इन सभी का क्या करना है, औसत बताना है। अब देखो, अब यहाँ पे तो यार घबराने वाली बात नहीं। 38 है 50 है क्या, 35 है 50 है 30 है 38 है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम क्या करें कि हमारा औसत आ जाए। यहाँ क्वेश्चन देखिए, देखो घबराना थोड़ा भी नहीं है, घबराओगे। और इसका क्या है, औसत बताइए, इसका औसत कितना है, औसत बताइए, औसत। सॉरी इसमें थोड़ा औसत हो, इतना औसत हो तो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, हो तो 40 औसत है, औसत है। तो क्या है इसमें 40 औसत है, तो इसका मान बताओ। 35 50 30 38, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या कर लो, यक्स है। तो इन सभी का औसत हो तो 40 का औसत है, तो इन सभी का औसत 40 है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हमें समझ नहीं आ रहा है। तो अब हम जैसे, अब घबराना नहीं है, देख लिए क्वेश्चन की, अरे इसमें तो यक्स पूछ लिया, इसमें हमें क्या करना होगा, कैसे करेंगे, इन चीजों को हमें देख के घबराना नहीं है। देखो बड़े स्मूथली ये क्वेश्चन सब हो जाते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याओं का क्या है, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 5 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक, तो क्या होगा, पूरी टोटल कितना हो जाएगा, 40 गुणे 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे इसमें, अब हमें यक्स निकाल, तो हमें केवल इतना ही जोड़ लेना होगा। कितना जोड़ना होगा, 35 50 30 और 38। 35 50 30 38, 35 50 कितना हुआ, कितना 85, और 85 30 कितना हुआ, कितना हुआ 85 और 30 कितना हुआ, 85 30 कितना हुआ 115 हुआ। 85 और 85 30 कितना हुआ, 85 और 30 100 कितना हुआ, 85 30 115 हुआ। उसके बाद 38 कितना होगा, 153 हो जाएगा। कितना ये टोटल आया, 153 आ गया, 153 आया। तो और ये यक्स कॉमा में है इतना, देखो यक्स, तो यहाँ पे यक्स है, तो अब हम इसे कुछ नहीं, हमें क्या है 153 आ गया, इतने का केवल हमें यक्स का अब निकालना है। यक्स का निकालना है, तो टोटल 5 संख्याओं का कितना औसत है, 200 है। तो 153 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तुरंत माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 10 से क्या गया, 3 गया 7, और 9 से 5 गया कितना 4, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा, कितना हो गया। अब यक्स की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे जो पहले यक्स था वहां पे क्या हो गया, 47 हो गया। कितना हुआ, 47 हो गया। यक्स की जगह कितना हो गया, 47 हो गया।
तो यानी अब ये भी हमारा 40 के आसपास, ये भी 40 बन जाएगा, ये भी 40 बन जाएगा, ये भी 40 बन जाएगा, ये भी 40 बन जाएगा। अगर हम 40 लेंगे तो सब 40 बन जाएंगे। अब चलो इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो देखो यहां से क्या होगा, 40 बनाने के लिए -5, यहां 40 बनाने के लिए +10, यहां 40 बनाने के लिए -10। यहां पर क्या करना होगा, यहां पे क्या करना होगा बताओ। यहां पे 40 बनाने के लिए कितना करना होगा, माइनस कितना होगा, यहां पे -3 होगा। अब यहां पे 40 बनाने के लिए क्या करना होगा, सॉरी -2 होगा। यहां पे 40 बनाने के लिए -2 हो गया। अब यहां पे 40 बनाने के लिए क्या करना होगा, +7 करना होगा। अब देखो -5 -2, तो ये कितना हुआ, -7 और +7, ये गए कट, +7 +7 0। तो इससे पता चला, अब हमारा जब 0 हो गया तो इससे पता चला हमारा ये आंसर सही है, यानी कि सबका औसत क्या हो जाएगा, अब 40-40 हो जाएगा पांचों का। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो यक्ष था उसके स्थान पे क्या होगा, 35, और क्या आ जाएंगे संख्या 50, और क्या आ जाएंगे 30, और क्या आ जाएंगे 38, और क्या होगा 1 2 3 4, पांचवी संख्या हमारी कौन सी होगी औसत में, 47 गायब थी। ठीक, इतना समझ आया। अब चलो आगे करते हैं। अब यहाँ तो सोच रहे होगे कि थोड़ा कि सर जी बहुत मतलब है बहुत इजी इजी कर रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक बढ़ते रहेंगे क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब बताओ एक, अब इनका देखो, अब देखो बेसिक से अब जो तुमको करते हैं तो देखो कितनी प्रॉब्लम्स आती, 1 2 3 4 5 डॉट 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 15 का औसत है, का औसत है, औसत है, क्या है इसका औसत। अब बताओ इसका क्या होगा। अब जो हम अब जैसे करोगे तो क्या कहेंगे, औसत निकाला, 7 इधर और 7 उधर, 7 इधर किया 7 उधर किया। तो अब क्या करेंगे, 7 इधर कर दिए, ठीक, तो हाँ आधा आधा करेंगे, 7 इधर 7 उधर, तो कितना होगा, यहाँ पे कहेंगे 7 इधर निकल गई, 7 उधर से 7 इधर से, तो उधर तो वहां पे 9 आया, इधर से गायब किया, 7 उधर से किया तो 7 गायब हो गए, तो बीच का 8 है। तो इस तरह से नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक काम करते हैं, पहली और लास्ट की संख्या निकालते हैं। पहली और लास्ट की संख्या अगर हम जोड़ देते हैं, यानी प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम जो है संख्या जोड़ देते हैं और बटे 2 कर देते हैं, क्योंकि एक दो ही संख्या है ना, दो संख्या है तो उसका हमें औसत निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका कितना औसत होगा, औसत 8 हो जाएगा। अगर यहां से भी क्या है 15 16 का हो गया, तो इससे पहले 14 का होगा भी, 14 भी आएगी ना, तो 2 का 14 से भी कर लो, जैसे 14 प्लस 2 कर दिए तो कितना हुआ, 14 प्लस 2 औसत, दो ही संख्याओं का तो है, 14 प्लस 2 कर दिया, दो ही संख्याओं का है, तो 16 बटे क्या हो गया 2, तो ये कितना हुआ 8। तो इससे पता चला कि हम जो अगर 13 का करोगे 13 और प्लस 3 करोगे तो 16 होगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा औसत क्या होगा, 8 ही होगा। अगर इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब यहां से क्वेश्चन जैसे अभी इसी तरह से है, 1 2 3 डॉट 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 100, क्या है 100 का औसत है, क्या है औसत है, औसत है। अब इसका तो आप निकाल लोगे, पहले वाला क्वेश्चन देख चुके हो, इसमें सीधा कुछ नहीं करना, पहली अंतिम संख्या, अंतिम संख्या और पहली संख्या बटे 2, अंतिम संख्या और पहली संख्या बटे 2, तो इसका क्या हो जाएगा 101। ये क्या निकाल रहे हैं, औसत, औसत 101 बटे 2, 101 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा 101 बटे 2, 2 पंचे 10, अब फिर क्या होगा 0.50, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50.50, इसका क्या हो गया औसत 50.50 हो गया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, जैसे अब इसी तरह से क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है
और डॉट 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 125 का औसत है, औसत है, औसत है, इसका औसत देखना है। तो अब हम देखते हैं, देखो औसत जो है वो चीजें क्या है, औसत जब निकालना होता है तो समांतर देखते हैं। इसके अंतर देखो समान है, एक का इसमें भी अंतर, एक का इसमें भी, 10 से 11 के बीच में एक का अंतर, 12 से एक का अंतर, 13, 12 और 13 के बीच में एक का अंतर, यानी सब में भी एक का अंतर है, यानी अंतर समान है, हमारा अंतर समान है। जब अंतर समान होगा तभी हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जैसे वैसे जो अंतर समान नहीं होगा तो उसका वही चाह रहा है, केवल बेसिक रूल लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं। देखो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अब इसमें फिर वही काम, 10 यानी 125 और प्लस 10 कर दिया, बटे 2 कर दिया, औसत निकाल रहे हैं 125 बटे 2 औसत निकाल रहे हैं, तो कितना होगा 125 बटे 2 हो गया, तो इसका कितना होगा 135 बटे कितना हो गया 2। अब 2 छंग 12 हो गया, 2 छंग 12 हो गया और 2 सती 14 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, कितना हुआ 7.5। अब इसमें 124 का भी करोगे, 124 को 11 से भी ऐड कर दोगे तब भी 135 आएगा, तब भी औसत 67.5 रहेगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 67.5 आ गया इसका आंसर। हमें लगता है ये चीजें समझ में आ गई। डरना नहीं है, देखो मैथ में डरना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, अच्छे से करो, क्योंकि देखो मैथ में आपको बिल्कुल डरना नहीं, और इतने जितने बढ़िया करोगे, धीरे धीरे करते रहोगे, हो जाएगा आराम से। और उसके बाद क्या है, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत करो। प्रथम 80, प्रथम जो है, प्रथम 80, प्रथम 80 क्या होगा, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत, औसत है, प्रथम 80 संख्याओं का औसत है। अब इसमें क्या है, अब प्रथम 80 संख्याओं का औसत करना है, तो इसमें क्या होगा, अब प्रथम से 80 संख्याओं का औसत, तो यानी कि 1 2 1 2 3 डॉट 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 80, कितना हो जाएगा 80। अब इसमें सीधे देखो, इसमें क्या करना है, सीधे करना है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2, तो कितना हो गया, औसत निकालना है, तो कितना होगा औसत। तो इसमें क्या करना है, 81 बटे 2, तो ये कितना हुआ 40। देखो कितना होता है, ऐसे काटो, 80 हुआ, 80 का हाफ करोगे 40 हो गया, और एक का हाफ कितना होगा 0.5 हो गया, तो 40.5 हो गया। अब यहां पे फिर करेंगे, अब 2 4 6 8 क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, 2 4 6 6 8 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे कर लो 90 का औसत, औसत है, क्या है औसत है। यहाँ पे या तो लिख लो सम संख्याओं का औसत है, क्या है सम संख्याओं, तो इसमें डायरेक्ट क्या करना है, 90 प्लस 2 बटे क्या कर देना है 2, इसका भी औसत निकालना है, 90 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 92 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 41 बटे 41 हो जाएगा, सॉरी, यानी कि देखो 90 का कितना होगा, देखो सॉरी, 2 चक्कू 8 हो गया, यानी कि कितना होगा 90 का कितना हुआ, सीधे काटो, देखो 90 का कितना हुआ, देखो यहाँ पे देखो 90 का हुआ 45 से कितना हुआ 46, ये कितना हो जाएगा 46। 90 का यानी कि 90 का हाफ हुआ 45, 2 का कितना हुआ 1, तो इसका कितना हो गया 46, देखो 2 चक्कू 8 2 छंग 12 हो गया, ठीक। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, अब इसी तरह से एक विषम संख्या वाला करा देते हैं। क्या हुआ, जैसे 1 3 और 5 7, 1 3 5 7 और कितना है 75, कितना है 75 का औसत है, का औसत है, का औसत है, का औसत है। तो इसमें अब हमें करना है, तो क्या होगा, अब इसमें 75 प्लस 1, 75 प्लस 1, अब क्या हुआ बटे 2 कर दिया, तो ये कितना हुआ
औसत निकालना है, औसत निकालना है तो क्या हुआ 76/2। तो ये कितना होगा 76 का होगा। तो अब डायरेक्ट देखो, दो तिया कितना हो गया 6, 2 8 16 हो गया, तो कितना हुआ 38 हो गया। तो इसका कितना हो गया 38। यानी जो यहां से पूछ लेता अगर विषम संख्याएं, यानी विषम संख्याएं 75 तक, यानी तो देखो 75 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तभी यही होता। ठीक, अब इसी तरह से क्या है, ये बेसिक धीरे धीरे क्वेश्चन हम करते रहेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आज हुआ है बेसिक। अब इसी आधार पर कल भी क्लास होगी, क्योंकि औसत एक अच्छा खासा टॉपिक है, जो अच्छा खासा हमारे पेट में जो डीआई बनती हैं, तो औसत के उसमें से लमसम में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये थोड़ा 2-3-4 क्लासेस इसकी होंगी, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन जो है उस आधारित पेट आधारित पे हम कल करवाएंगे। जय हिंद।